अभी जो उदाहरण देखिए, ऑब्टेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर, और हमें दिया क्या गया है, एल की वैल्यू, सी की वैल्यू, आर की वैल्यू। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको मालूम है 1/√LC, 1/√, ये एल की वैल्यू हेनरी में है इसलिए ऐसी की ऐसी हमने लिख दी। सी की वैल्यू माइक्रो में है, 10⁻⁻⁶ लिखा उसके लिए, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया मैथमेटिकली, इट कम्स टू 111। इसका यूनिट बोलिए, यस 111 हर्ट्ज। ये आ गया इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, हाउ कैन वी इंप्रूव द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द सर्किट बाय अ फैक्टर ऑफ 2? ये हम इसका जो शार्पनेस है इसको ट्वाइस 2 करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए, अगर हम इसकी शार्पनेस बदलना चाहते हैं, इसमें और उस सर्किट में क्या डिफरेंस है? क्या इनका एल डिफरेंट है, सी डिफरेंट है या आर डिफरेंट है? ये आपने किया होगा। इन दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ही है। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ही है तो क्या चीज इनका सेम होना चाहिए? एल एंड सी। करंट अलग अलग है, करंट अगर अलग अलग है, करंट डबल हो रही है तो क्या बदला गया होगा? यस, करंट गया। ठीक, करंट का हमारा फॉर्मूला क्या था? I = E/Z, और रेजोनेंस में Z R के बराबर हो जाता है तो E/R। अगर हमको करंट को डबल करना है तो R को क्या करना चाहिए? हाफ कर देना चाहिए। अभी R कितना है? 7.4, तो R को क्या कर देना चाहिए? हाफ। तो हमारा दूसरा आंसर क्या होगा? टू मेक द करंट डबल we must reduce the resistance to half the value. That is our second answer. How can we improve the sharpness? By a factor of 2. So second answer क्या होगा? Reduce the resistance to half value. This is the answer. तो रेजिस्टेंस आधा करेंगे तो करंट डबल हो जाएगी और उसकी हाइट डबल हो जाएगी। हाइट डबल हो जाएगी, दैट मीन्स क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। दिस वाज 721। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक बड़ा प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है। एक ट्रांसफार्मर है, 2300 हमने कनेक्ट किया प्राइमरी में, और हमको सेकेंडरी में आउटपुट कितना चाहिए? 230। और क्या दिया गया है हमको? फर्स्ट थिंग वी गॉट EP 2300, ES 230, primary winding, number of primary windings 4000, and number of secondary winding we have to find. Okay, अब ये इक्वेशन आपको मालूम है, ES/EP = NS/N। बस, तो हम देख रहे हैं इसमें हमको कितना 10 टाइम्स डाउन करना है, तो इसको भी 10 टाइम्स डाउन करना है। व्हाट विल बी आवर आंसर? 400। दैट्स ऑल। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। At a hydroelectric power plant, the water pressure head is at a height of 300 meters. Water flow available is
100 meter cube per second. If the turbine generator efficiency is 60%, estimate electric power available. अगर हमको इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है तो हमको पता है पावर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें से जितनी पोटेंशियल एनर्जी है कितना पोर्शन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है? 60%। तो सिंपली ये एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि इतना पानी जब नीचे गिरता है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमको मिलती है। बस जितनी मिलती है उसका 60% कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप इसको मैकेनिक्स का एक न्यूमेरिकल सोचकर बताइए कि आप उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूला से निकालेंगे। पानी नीचे गिरता है, पानी जब ऊपर होता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? वेरी गुड, mgh, दैट इज द आंसर। mgh नीचे आया, mgh निकालो, उसका 60% करो, दैट इज द आंसर। अच्छा, पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है? एनर्जी पर सेकेंड इज पावर। तो अगर आप ये वाला डाटा यूज करते हैं तो इसमें ऑलरेडी क्या है? पर सेकेंड। इस डाटा को यूज करके जब आप एनर्जी निकालेंगे तो ऑलरेडी आपको क्या मिलेगी? एनर्जी पर सेकेंड, वही पावर है। तो डायरेक्ट पावर का आंसर आपका आ रहा है, फिर उसको 60% करना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है यही कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे। हाँ, सोचो और बताओ क्या चाहिए हमको? mgh, h आपको मालूम है, g मालूम है, ओके। g दिया है तो हमको 9.8 यूज करना चाहिए। अब और हमको क्या चाहिए? मास ऑफ वाटर। कितना पानी गिर रहा है ऊपर से? 100 मीटर क्यूब। 100 मीटर क्यूब का मास कन्वर्ट करना है, बड़ी छोटी सी चीज है, क्लास 11 में आप करते रहते हैं। 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज 1000 kg। नोट करिए, 1 मीटर क्यूब, जिसको याद नहीं है लिख लीजिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg। बस अब बनाइए। पहले हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी 1 meter cube is 1000 kg and this is 100 meter cube into 9.8 into h. Height is 300 meter. 300 meter. This is potential energy. So electrical energy कितनी हो जाएगी? Electrical energy and this is per second. So electrical energy per second into 60 upon 100. ये आ गया। Now it is only a calculation. 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6. या इसको कर लीजिए 6. 10 to the power 6 मेगा के लिए हमने कर लिया। अब क्या बचा? 6 into 3, 18. 18 into 9.8, that is 176. 176 मेगावाट। ठीक है, तो 100 मीटर ऊपर से पानी अगर गिरता है और इतना पानी होता है तो देखिए कितना बड़ा पावर हाउस चला है, 176 मेगावाट। अगर हम 60% भी कन्वर्शन नहीं करते, 30% भी करते तो भी हमको 100 मेगावाट मिलता है। So much is the energy of power, so much is the power of water what we
आर वेस्टिंग, जगह जगह जितने भी हमारे झरने हैं, जहां जहां पानी गिर रहा है, सबके पास इतनी एनर्जी है। एनीवे, ये न्यूमेरिकल बनाने से आपको याद रहेगा, लाइफ में कहीं भी आप कहीं देखेंगे पानी नीचे गिर रहा है, नेचुरल पावर, आपको उसके नीचे ले जाके एक जनरेटर लगा देना है। जनरेटर मार्केट में मिलता है, वी कैन बाय इट, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको एनर्जी फ्री मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू प्रमोट। एनीवे, ये क्वेश्चन आपने देखा और ये आपको एनर्जी परमानेंट हमेशा मिलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन पढ़िए पूरा। एक पूरे सिस्टम के लिए ये बताया गया है, पावर प्लांट से एक टाउन में पावर जा रही है, there is a transmission line. ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, एंड हाउ लॉन्ग इट इज, 15 किलोमीटर अवे, 15 किलोमीटर। इस तरफ पावर प्लांट है, और इधर विलेज है जहां हम इसको यूज करेंगे, द टाउन वेयर इट इज बी यूज्ड। हाउ मच इज रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टाउन? 800 किलोवाट, 800 किलोवाट। इसको वोल्टेज कितनी चाहिए? 220 वोल्ट। ओके, ये 220 वोल्ट लेने के लिए ये कहां से लेता है? वी हैव फिटेड वन ट्रांसफॉर्मर हियर, 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए पावर प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। ये यहां पर जो पावर बनाता है, इसकी वोल्टेज कितनी है? 440 वोल्ट। टू लाइन कैरिंग सिस्टम 0.5 ओम पर किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, ये पूरा सर्किट कितना है? 30 किलोमीटर। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 30 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ओम, 15 ओम। ये इस पूरी तार का रेजिस्टेंस, मतलब यहां से पावर जनरेटर से बनी, यहां कंज्यूमर के पास गई और ऐसे। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम। कैसे निकाला, समझ आया? अगर 0.5 ओम पर किलोमीटर दिया है तो हमको इन दोनों की लेंथ को ऐड करना है, 15 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 30 से करना है, क्योंकि टोटल सर्किट की लेंथ कितनी है? 30। ओके, द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन through a 4200 volt step down transformer। 4200 या ऐसा कर दीजिए 4220 वोल्ट स्टेप डाउन। यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर लगा है, ये इस ट्रांसफॉर्मर का स्पेसिफिकेशन क्या है? इधर से पावर आ रही है कितने वोल्ट पर? तो इन्होंने दिया है इसका स्पेसिफिकेशन कि इधर अगर हम 4000 वोल्ट देते हैं तो ये इधर कितना वोल्टेज देगा? 220। ये ट्रांसफॉर्मर है। देखिए फिर से, लाइन थ्रू ए 4220 वोल्ट स्टेप डाउन, यानी इधर से पावर कितने वोल्टेज पर आती है? 4000। ये इसको क्या बनाता है? 220 वोल्ट। तो कैसा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन। उससे इस टाउन को मिलता है, क्योंकि इस टाउन को चाहिए क्या? 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट पे आता है, हमारे सबके घरों में 220 वोल्ट पे सप्लाई आता है। ये आ गया। हाँ, बस ये हमारी सारी कीमत चीजें हैं इस बीच। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द लाइन पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट? ये जो लाइन है, अच्छा ये कितने वोल्ट पर प्रोड्यूस करता है? 440। यहां कितने वोल्ट पर आ रहा है? 4000। ये 440 से 4000 कैसे हो गया?
तो आंसर है जरूर बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। और हमने भी शुरू में पढ़ा है कि पावर ट्रांसमिशन हम किस पर करना पसंद करते हैं, हाई वोल्टेज। तो हम इसका पहले कुछ हमने हाई वोल्टेज यहां बनाया होगा। देयर इज ए ट्रांसफार्मर हियर, ये इसका इनपुट 440 और ये इसका आउटपुट जिस वी डोंट नो, लेकिन हाई को होगा। ये आके यहाँ पर क्या हुआ 4 का। अब ये सर्किट कंप्लीट समझ आ रहा है। पावर हाउस ने जितने पे बनाया 440, उसने इसको हाई वोल्टेज कर दिया। ये हाई टेंशन हाई वोल्टेज तार ये यहाँ पर आता है इस टाउन के बाहर, जहां इसकी वोल्टेज कितनी मिल रही है 4000। इन्होंने एक ट्रांसफार्मर लगाया, 4000 से उसको वो क्या बना देता है 220 वोल्ट। स्टेप डाउन इस 220 वोल्ट को ये यहाँ अपने शहर में यूज करते हैं और इनका टोटल यूज कितना है 800 किलोवाट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लाइन पावर लॉस। अगर हमको लाइन पावर लॉस निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? लाइन पावर लॉस हीट के फॉर्म में, लाइन पावर लॉस दैट इज हीट, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? यस, लाइन पावर लॉस हीट विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। आर तो हमने अभी निकाला, पूरी लाइन का आर कितना है 15। ये मत सोचिए कि यहां से यहां पावर आई है तो 15 किलोमीटर का रेजिस्टेंस लेना है। नो, पावर पूरे सर्किट में घूमती है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए आपको रेजिस्टेंस पूरी लाइन का लेना है 30 किलोमीटर का। ये आर आ गया। आई चाहिए, आई कैसे निकालेंगे? तो आई के हमको बहुत सारे फॉर्मूले मालूम है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। अगर हमको V पता हो तो, पावर पता हो तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज अगेन हाँ, यहां पर देखिए पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ये पावर का फॉर्मूला होता है। यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? इस लाइन में कितनी करंट जा रही है, उस करंट से रिलेटेड कौन सा डाटा हमारे पास है? तो आंसर है कि इसमें से जो करंट जा रही है ये करंट कितनी पावर कैरी कर रही है 800 किलोवाट सबका। कितने वोल्टेज पर? 4000 वोल्ट। ये इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज नहीं देखेंगे। क्यों? क्या हम इसकी हीट निकाल रहे हैं कि इसकी निकाल रहे हैं? इसकी निकाल रहे हैं। तो लाइन का वोल्टेज कितना है, इसलिए ये वाला डाटा यूज करना। तो V कितना लेना है 4000। पावर कितनी यूज कर रहे हैं 800 किलो। किलो के लिए ये 3 0, 800 किलो। अब ये क्या हो गया वॉट इज इक्वल टू 4000 वोल्ट इंटू करेंट। तो अब बताइए आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई इज इक्वल टू 200 एम्पियर, कैंसिलेशन होके 200 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है 200 एम्पियर। अब अगर हमको आई पता लग गया 200 एम्पियर ये, तो हम क्या निकाल सकते हैं हीट। तो देखिए हीट कितनी आई, हीट इज इक्वल टू 200 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। आर इज इक्वल टू 30 ओम, हाँ 15 ओम, 15। This is equal to 2 to the 4 60. This is 6 0 0 3 0 और आएंगे तो उसके लिए हमने लगा दिया किलो, 600 किलो वॉट। तो हीट में कितनी एनर्जी लॉस हुई 600 किलो वॉट। उस टाउन को एनर्जी चाहिए कितनी थी 800 किलो वॉट। लाइन में कितनी लॉस हो गई 600 किलोवाट। तो पावर हाउस को कितना सप्लाई करना पड़ेगा? पावर हाउस को कितना सप्लाई करना पड़ेगा कि इसको 800 मिल जाए?
यस 6 लॉस करेगा, फिर इसको 800 देगा, तो यहां से टोटल कितना भेजना पड़ेगा 1400, 800 प्लस 600। तो पहला आंसर लाइन पावर लॉस, दिस इज अवर आंसर 1। देन आंसर 2, हाउ मच पावर प्लांट मस्ट सप्लाई? Plant must supply 800 plus 600 equal to 1400 kilowatt. ये आंसर नंबर 2। What should be answer number 3? Characterize step up ट्रांसफॉर्मर। यहां तक सबका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टराइज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप यहां पर लगता है एट दी प्लांट में, यहां स्टेप अप लगा, हमको भी समझ आ रहा है। 440 पे बनाता है, 440 पे बनाने वाला 4000 सप्लाई नहीं कर सकता, जरूर यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर लगा। तो वो ट्रांसफॉर्मर का इधर 440 है, इधर हाई है। अगर हम दोनों वोल्टेज बता दें तो यही उसका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या? उसका इनपुट आउटपुट बताओ। जैसे इसमें इन्होंने पहले कैरेक्टराइज किया है इसको 4220, 4000 इनपुट 220 आउटपुट, दिस इज कैरेक्टराइजेशन। वैसे इसका भी हमको चाहिए कि यहाँ की वोल्टेज कितनी। तो दूसरे शब्दों में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ की वोल्टेज कैलकुलेट करो इस सर्किट में। तो यहाँ की वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज चाहिए? 4000 वोल्ट। ये 4000 वोल्ट के और इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है? दैट रेजिस्टेंस इज 15 ओम। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 200 एम्पियर। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? किरचॉफ लॉ याद करिए। किरचॉफ लॉ में जब आर रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आई इंटू आर। तो आई इंटू आर हमको क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहां पर इधर से इधर पावर आ रही है, इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, इसमें करंट फ्लो हो रही है 200 एम्पियर। दिस इज आई एंड हाउ मच इज आर? 15। तो यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 200 इंटू 15, यस, दिस इज आर 15। So 200 into 15, 3000 volt. What is that? Potential drop. अलग अलग चीजों को याद रखिए। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होते चला जाता है। जैसे कि रेजिस्टेंस है, इसको हमने यहां लगा दिया 100 वोल्ट। तो इसको हम क्या मानते हैं कि यहां का वोल्टेज कितना है? 0। यहां का वोल्टेज कितना है? 100। तो यहां का वोल्ट आप कैसे निकालोगे? तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे करंट जाती है इसकी एनर्जी कम होते जाएगी रेजिस्टेंस के कारण, यानी इसका वोल्टेज कम होता है। तो यहाँ का वोल्ट 100 है, यहाँ का 90, यहाँ का 70, यहाँ का 50, 30, 20, 10, 0। ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसका कैलकुलेशन कैसे? तो इसका कैलकुलेशन आई इंटू आर। अब यहां पर अगर ये है 20 ओम, करंट कितनी फ्लो हो रही है? 5 एम्पियर। 5 इंटू 20, 100 वोल्ट। तो 100 का यहां क्या रह गया? 0। पूरा 100 वोल्ट डाउन हो गया 5 इंटू 20। अब अगर हम बोलेंगे कि यहां 15 वोल्ट के बाद पोटेंशियल कितना है तो हम क्या करेंगे? 15 इंटू 5, 75। तो यहां से यहां तक कितना वोल्ट कंज्यूम हो गया? 75। अब यहां और यहां कितना बचा? 25। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 25।
ये चीज हम किरचॉफ लॉ में कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं। ओके, याद आया? राइट। अब यहां पर आते हैं हम इसके लिए फिर से यहां पर इस लाइन से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ होगा, I × R, दैट इज इक्वल टू 3000 वोल्ट। तो ये हम तीसरा इसका सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप across line is equal to 200 ampere multiplied by 15 ohm. This is equal to 3000 volt. अगर ये 3000 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, 3000 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, यहां से यहां तक ड्रॉप होने के बाद यहां कितना मिला, तो वहां कितना रहा होगा? यस, कितना होगा यहां पे? 7,000। समझ आया? सो दिस यू विल राइट पोटेंशियल एट आउटपुट। पोटेंशियल एट आउटपुट इज 4000 plus 3000 7,000 वोल्ट। अगर ये 7,000 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर का कैरेक्टराइजेशन क्या होगा? ट्रांसफार्मर एट प्लांट इज स्टेप अप 440 to 7,000। ये उसका कैरेक्टराइजेशन है। कैसा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप अप। कैरेक्टराइजेशन क्या? 440 to 7,000। समझ आ गया? 440 को वो क्या बनाएगा? 7,000। फिर इस 7,000 में इस रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप होता जाएगा, होते होते ये यहां कितना पहुंच जाएगा? 4,000। ठीक है, 4000 वोल्ट यहां आया, फिर ये हमने ट्रांसफार्मर लगाया, इसमें इसको 220 बनाया, यहां सप्लाई कर। यहां पर करंट की वैल्यू हमने कैसे निकाली? पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो करंट की वैल्यू आई। इतनी करंट डिस्टेंस फ्लो हो रही है, उस करंट से हमने क्या निकाल लिया? ई। ठीक है, इस तरह से यहां पर हम ये सारी चीजों को हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसको एक बार फिर सब रिवाइज करिए, कौन कौन सी चीज कैसे लिखी। So the charges which are carrying energy makes current. When it pass through resistance, it go on doing the work and it goes on using the energy. तो यहां से ये पोटेंशियल एनर्जी कितना लेके निकला? 7,000। उसमें से रास्ते में कितना लॉस कर दिया? 3,000, 4,000 याद। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी की पूरी वोल्टेज पहुंच जाए, हमेशा ड्रॉप होना ही होना है। ठीक है, हमारे घर में यहां पर मीटर के पास हम वोल्टेज नापेंगे, हमको मिलेगा 237, यहां आकर नापेंगे 232, ड्रॉप हो गया आते आते। तो ये होता ही, इसीलिए जब अगले विलेज में पावर जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप होके वहां मिलता है 180, उससे अगले विलेज में पहुंचेगी 124। तो दैट इज दी वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम। उससे फिर वहां की मशीनें नहीं चलती। तो इसका क्या इलाज है इंजीनियरिंग में? इसका इलाज है ट्रांसफार्मर। अगेन उसमें फिर हम क्या करते हैं? हम सब जगह हाई वोल्टेज की लाइन लेकर जाते हैं। जैसे हम लेकर गए 33 kV, 33 नहीं, हम लोग यहाँ पे 1.1 kV ले जाते हैं, दैट इज 1100 वोल्ट। 1100 वोल्ट की एक जो आप बाहर देख रहे हैं, एक दो तरह के पोल आपको दिखेंगे, एक जिस पर स्ट्रीट लाइट लगी रहती है और वहां से हमारे घर में तार आती है, उसकी तारों में वोल्टेज रहता है 440। एक तार का वोल्टेज आपके कंपैरिजन में 210, वही 210 वाला हमारे घर में आता है। ओके, उसके बाद एक तरह के और पोल आपको दिखेंगे जो उससे और 2-3 मीटर ऊंचे रहते हैं।
उसके ऊपर 3 तार चलते रहती है, 3 या 5 ऐसी तार चलते रहती है, उसमें रहता है 1100 वोल्ट। उसकी सप्लाई हमारे घर में नहीं आती। जगह जगह एक कॉलोनी आगे जाके या 2 स्ट्रीट आगे जाकर वहां से 1100 को उतारते हैं, वहां एक ट्रांसफार्मर लगा के उससे हमारे घर में सप्लाई देते हैं उस स्ट्रीट से। फिर 2 स्ट्रीट आगे जाके फिर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फिर 1100 को उतार के 410 बनाते हैं, हमारे घर में देते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए, क्योंकि जब वो हाई वोल्टेज पर पावर को ले जाएंगे तो करंट कितनी फ्लो होगी? कम करंट फ्लो होना मतलब कम हीट बनना। इसीलिए वो पूरी कॉलोनी में कितने वोल्टेज पर सप्लाई करते हैं? 1100। और जगह जगह गली गली में उसको उतारते हैं, ट्रांसफार्मर लगा के 220, 410 ऐसा करते हैं, ताकि करंट सर्किट्स में कम से कम जाए। ये होता है। अब अगर यहां से हमारे यहां से पहले ही पावर जाती है और बहुत ज्यादा पावर जाती है तो हम उसको 33,000 पर भेजते हैं, 33 kV लाइन। तो 33 kV 33,000 वोल्ट वहां जाके वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 400 वोल्ट। तो हमारे यहां से जाने वाली करंट 10 टाइम्स लेस हो जाती है। अगर करंट 10 टाइम्स लेस हो जाएगी तो हीट उसका स्क्वायर, दैट इज 100 टाइम्स हीट लेस हो जाती है। ये जो आप बड़ा वाला टॉवर देख रहे हो जिसपे लाइन जा रही है 33 kV, वो 33 kV में हाई वोल्टेज एंड वेरी लो करंट, लो। समझ में आया? ये वाला ट्रांसमिशन एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए किसी इंजीनियर को माफ नहीं किया जाएगा। क्यों? पावर कितनी बना रहे हैं? पावर प्लांट से हम कितनी पावर भेज रहे हैं? आपने कहीं आंसर निकाला ना? हाउ मच? 1400 भेजते हैं, यूज कितना होता है? 800। दिस इज ए वेरी बैड ट्रांसमिशन। ऐसे ट्रांसमिशन नहीं होते। अगर ऐसा होगा तो हमारी कंट्री बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम लोग हमेशा हाई पावर पर इसको सप्लाई करते हैं। और उसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ओके, 26 को देखिए। ये एक छोटा सा चेंज करने को कह रहे हैं। अभी हमने शहर के बाहर, गांव के बाहर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया था पिछली बार? 4,220। अब कौन सा लगाना है? 40,220। ओके, ये हमारा टाउन है 800 किलोवाट। कितने वोल्ट पर हम यूज करेंगे? 220 वोल्ट पर। तो यहां हमने ट्रांसफार्मर लगाया, ये ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी अब कितनी है? 40,000 वोल्ट। सेकेंडरी कितनी है? 220। ठीक है, 220 आ गया, 40,000 वोल्ट। तो यहां पर हमको कितना मिलने वाला है? 40,000 वोल्ट। अब फिर से पूरा न्यूमेरिकल बना, अभी आप जल्दी जल्दी बना लेंगे। ठीक है, पहले से आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक सम ज्यादा पढ़ दिया आपने। ओके, अब बताइए 40,000 वोल्ट, इसकी पावर कितनी है? 800 किलोवाट करंट निकालिए। करंट कैसे निकालोगे? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ये रही पावर, ये रहा V। कितना आया? 20 एम्पियर। वेरी गुड। करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। ओके, हीट बताइए, हीट लॉस। हीट लॉस I स्क्वायर R, दिस इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इंटू 15। कितना आया? 6 किलोवाट। हाँ जी, कितना लॉस हो रहा है? 6 किलोवाट। ठीक है, अब बताइए पावर हाउस को कितना भेजना पड़ेगा?
इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 800, हीट में रास्ते में कितना लॉस हुआ 6 किलोवाट, तो पावर हाउस कितना भेजेगा 806। पिछली बार पावर हाउस को कितना भेजना पड़ा था 1400, तब जाके उसको 800 मिला, और पावर हाउस से कितना भेजेगा 806, उसकी बचत हो गई 600 किलोवाट की, वो दूसरे टाउन को भेजेगा, दूसरे टाउन को। तब एक टाउन की बजाय 2 टाउन लाइन अप हो, एक 800 से और एक 600। कितना फर्क पड़ गया क्या यूज करने से, ट्रांसफॉर्मर यूज करके हमने हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिशन किया। समझ में आया? हमको सिर्फ क्या करना है, यहां पर एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर बैठाना है। अब थोड़ा इसको भी सॉल्व करें, ठीक है। ये इनपुट, इसकी वोल्टेज कितनी है 440 वोल्ट, तो इसका स्पेसिफिकेशन बताना है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कितने वोल्ट आया 300 वोल्ट, ठीक है। करंट कितनी ली है 20 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है 300 वोल्ट। तो यहां अगर 40,000 चाहिए तो वहां कितना चाहिए 40,300, 40,300, ये 440, तो 40,300 इज एज गुड एज 40,000। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने 40,300 दिया और यहां कितना पहुंच गया 40,000, नो वोल्टेज ड्रॉप, ऑलमोस्ट नो ड्रॉप। 40,000 में 300 का ड्रॉप, कोई ड्रॉप नहीं। तो कितनी चीजें आसान हो गई, ना तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ना ही हमारा पावर लॉस हो रहा है। इफ वी आर सप्लाइंग एट ए हाई पोटेंशियल, एट ए वेरी हाई पोटेंशियल। समझ आया? इसलिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे हमको सप्लाई करनी चाहिए।